अमेरिका में जल्दी राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जब प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई तो जबरदस्त तरीके से यहाँ पर कमला हैरिस और ट्रंप के बीच आपसी तू मैं देखने को मिली। जमकर बहस के बीच चर्चा गर्म हुई और कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर एक दूसरे पर हमला भी बोला गया। दरअसल ये पहला मौका है कमला हैरिस के लिए जब उन्होंने प्रेसिडेंशियल डिबेट में हिस्सा लिया है। ट्रंप तो 7वीं बार थे और ऐसे में यहाँ पर कमला हैरिस के लिए जरूरी है कि वो प्री पोल्स में आगे हों, सर्वे में आगे हों, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो प्री पोल में यहाँ पर ट्रंप ही आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी जब प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी बाइडेन और ट्रंप के बीच में, तब ट्रंप ही आगे निकले थे और बाइडेन की जब हार हुई तो इसीलिए जो उनकी पार्टी यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने उम्मीदवार कमला हैरिस को बताया और कमला हैरिस के उम्मीदवार बनने के बाद उनका ये प्रेसिडेंशियल डिबेट में जीतना काफी अहम हो जाता है। हालांकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनौती ट्रंप को देती हुई कमला हैरिस नजर आ रही हैं। कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर प्रेसिडेंशियल डिबेट में आपस में दोनों भिड़ गए। सबसे पहले कमला हैरिस ने अर्थव्यवस्था का मुद्दा उठाया, टैक्स का मुद्दा उठाया और कमला हैरिस ने अपने खुद के मिडिल क्लास बैकग्राउंड के बारे में बताते हुए कहा कि मैं चूंकि खुद मिडिल क्लास से आती हूँ इसलिए मैं बेहतर तरीके से उनकी परेशानी समझती हूँ, लिहाजा मैं टैक्स में कटौती करूंगी मिडिल क्लास के लिए। इसके साथ साथ उन्होंने हमला किया ट्रंप पर और कहा कि ट्रंप कहीं ना कहीं नगर निगमों के टैक्स में छूट देंगे, बड़े उद्योगपतियों के बीच में टैक्स में छूट देंगे और जाहिर तौर पर अगर ट्रंप आएंगे तो महंगाई बढ़ेगी, चूंकि उन्होंने ही ये साफ तौर पर कहा है कि वो टैरिफ जो है वो बढ़ाएंगे, 20% से ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे जो आयातित चीज़ें हैं। ऐसे में यहाँ पर ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि अगर मैं टैरिफ बढ़ाता भी हूँ आयातित चीज़ों पर तो इस पर कोई असर अमेरिकन पर नहीं पड़ेगा बल्कि दूसरे देशों पर पड़ेगा और ऐसे मैंने अपने कार्यकाल में किया है तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा चीन पर जो मैंने आयातित वहाँ की चीज़ें थी उस पर लगाने के साथ अर्थव्यवस्था को बूस्ट किया, यानी कि कई मिलियन डॉलर हमने 26 मिलियन से ज़्यादा कमाए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अबॉर्शन के भी मुद्दा जिस पर दोनों आपस में भिड़ते हुए नजर आए, ये मुद्दा काफ़ी अहम है चूँकि सड़कों पर भी आपने देखा था लंबा चौड़ा प्रदर्शन अबॉर्शन के मुद्दे पर उठा था। साफ तौर पर कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप अगर आते हैं तो कुल मिलाकर ये मान लीजिए कि अबॉर्शन पर बैन लग जाएगा। अपने आप अबॉर्शन यहाँ पर खुद से परमिशन के लिए लोगों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। रेप पीड़िता को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है और उसे अपने बारे में सोचने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है और यही वजह है कि ट्रंप की वजह से ही 20 से ज़्यादा ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी अबॉर्शन पर बैन लगा हुआ है। ऐसे में ट्रंप के लिए जाहिर तौर पर ये जो मसला था काफ़ी चुनौतीपूर्ण बना हुआ था, क्योंकि इस मसले को लेकर सड़कों पर भी अमेरिकन आपने देखा है प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि मैं ये मानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो मसला है वो राज्यों पर छोड़ देना चाहिए, यानी कि राज्य का मसला है, राज्य इसको लेकर नीति तय करे। बात एबॉर्शन की हुई, बात अर्थव्यवस्था की हुई, इसके साथ साथ बात यहाँ पर इजराइल हमास की भी हुई, रूस यूक्रेन की भी हुई। रूस यूक्रेन को लेकर जब पूछा गया कमला हैरिस से तो आखिरकार वो क्या करेंगी, क्या वो इस युद्ध को रुकवा सकती हैं, तो यहाँ पर देखिए कमला हैरिस ने साफ तौर पर कहा कि बिल्कुल यहाँ पर अगर यूक्रेन पर कब्जा नहीं हुआ है तो उसके पीछे अमेरिका ही खड़ा है, उसके पीछे नेटो की ही ताकत है और इसीलिए यूक्रेन लगातार रूस पर हमले कर रहा है, रूस को कहीं ना कहीं पीछे धकेल रहा है। ट्रंप का साफ तौर पर कहना है कि रूस यूक्रेन के युद्ध को वही रुकवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कमला हैरिस ने साफ तौर पर कहा कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते तो अब तक हो सकता था कि यूक्रेन पर कब्जा पुतिन कर लेता और पुतिन लंच में ही डोनाल्ड ट्रंप को खा जाता। कुछ इस तरह का सटायर भी यहाँ पर कमला हैरिस करती हुई नजर आई हैं। ये तो बात रही यूक्रेन की, रूस की, इसके साथ इजराइल हमास, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा मसला है। इसको लेकर भी साफ तौर पर ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस जो हैं वो तो इनकी फेवरेट उम्मीदवार हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं ये मान लीजिए नेतन्याहू से भी नफरत करती हैं कमला हैरिस और इसीलिए इजराइल 2 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस सब के बीच में ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि इजराइल को मजबूत करने का हम काम करेंगे। वहीं साफ तौर पर कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप ऐसे मसलों को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा जिसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से बहस देखने को मिली है वो है अप्रवासी की। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से अमेरिका के चुनाव में रहा है और अमेरिकन फर्स्ट जिसको लेकर ट्रंप ने काफ़ी हद तक अपनी ख्याति भी आगे बढ़ाई है, लोकप्रिय हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अप्रवासी का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है। यही अप्रवासी हैं जो कि अमेरिका में आकर हमारे लोगों की नौकरी छीन रहे हैं और यहाँ तक कि कुत्ते भी सुरक्षित नहीं है, अपराध
पड़ रहे हैं। मैंने कई ऐसे खबरें देखी हैं जिसमें कुत्ते को मारकर खा जाते हैं अप्रवासी। तो ऐसे में साफ तौर पर कमला हैरिस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो इमिग्रेशन से जुड़ी समस्याओं को लेकर जो हम विधेयक लाए थे उसे रोकने का काम यहाँ पर इन्हीं की पार्टी यानी कि रिपब्लिक पार्टी ने कहा था, और ये साफ तौर पर वोट को साधने का एक जरिया है, समस्या को बनाए रखना ये एक एजेंडा है डोनाल्ड ट्रंप का। कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर गर्मा गर्म बहस बनी, लेकिन यहाँ खास तौर पर अप्रवासी का मुद्दा काफी छाया रहा। इसके साथ साथ एबॉर्शन के मुद्दे को लेकर, महिलाओं के मुद्दे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप इस प्रेसिडेंशियल डिबेट में घिरते हुए नजर आए हैं, जिसमें कमला हैरिस ने यहाँ तक कह दिया कि महिलाओं को क्या करना है अपनी बॉडी के साथ ये ट्रंप ना बताए।